हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो बेसिकली मैं एक बहुत ही लंबा सा एक ब्रेक में थी एंड एज वेल एज मुझे सेकेंड टाइम मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं कैमरा के सामने आई हूँ। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं रीडिंग करूँ प्रॉपरली, but it has been like I have been running, actually I have been running around, so I may be a little bit tired today. Okay, and as well as yeah, without इतना how to say that इतना नहीं खींचूंगी एक्चुअली। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बट ओवरऑल आई हैव बिन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ क्लींसिंग। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लाइफ में, बहुत शिफ्ट हो रहा है। ओके, ओवरऑल यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है मेरे लाइफ में। सो एनीवेज, सो वही था। ओके, वही बोलना था। सो या, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते आपकी रीडिंग के साथ। आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो लेट मी सी मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ आपके लिए। सो अगर आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, देन द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, ये अक्सर मुझे इट्स लाइक अ पार्ट, ओके, अ पार्ट ऑफ समथिंग। ये कुछ बड़ा अभी आप शायद फुल पिक्चर जो है आपके लाइफ में वो करेंटली आप देख नहीं पा रहे हो शायद। सो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि जो आपके लाइफ में अभी करेंटली चल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग मच मोर बिगर देन वट एवर यू मे बी गोइंग थ्रू राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे विद दिस, ओके, जब भी मैं इस क्रिस्टल को देखती हूँ, अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि देयर समथिंग विच इज़ फॉर्मिंग। यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, एंड आई एम सीइंग कि थोड़ा सा वक्त लगेगा कि आप समझ पाए कि ये चीज़ एक्चुअली क्या है, या फिर ये शिफ्ट क्या है, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या। ओके, सो बेसिकली दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स अभी क्लियरली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसका पर्पस क्या है, बट इवेंचुअली, ओके, सूनर और लेटर, इवन इन द नियर फ्यूचर, आप में से बहुत लोगों के लिए आप रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा ये चीज़ इस चीज़ के लिए हुआ। ओके, जो कुछ भी हो चुका था पास्ट में इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सो एक ग्रेटर पर्पस है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका एक हायर पर्पस है इसके पीछे। ओके, सो यू विल रियलाइज़ दैट फॉर श्योर। वो मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ से। सो व्हाट एल्स, ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आपका जो थर्ड आई है, इट्स गेटिंग एक्टिवेटेड स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत पहले बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली। आप में से बहुत लोग यू हैव known that you have been on some kind of a spiritual journey for a very very long time and you are already on that journey. ओके, वो मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो धीरे धीरे आपका थर्ड आई खुल रहा है, धीरे धीरे आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो शायद टाइम के साथ। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो दैटली आपका थर्ड आई खुल रहा है विद टाइम। लेट्स सी, हम लोग ओरिजिनल राइडर वेट टैरो से हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर क्या होने वाला है। ओके, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। Where is group number 1? Okay, what is coming towards group number 1 within next 30 days? Okay, what is coming towards group number 1 within next 30 days? What is coming towards group number 1 within next 30 days? Join us in that. Group number 1. What is coming towards group number 1 within next 30 days? And last card. Okay, here we go. So 2 of Wands है at the bottom of the deck. Okay, I hope you're seeing this. Okay, let's see what is coming towards group number 1. Okay. Ooh, 2 of Cups, first card. Wow. Second card, the Fool. Brilliant. Next है आपका the Tower. Wow. And the last is 6 of Cups. Oh, this is brilliant. आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर कमिंग इन टू अ यूनियन विथ योर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। मैं उसको लेबल नहीं करूँगी, क्योंकि अक्सर आई हैव सीन कि बहुत लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम बोलने से दे थिंक दैट इट्स लाइक एवरीथिंग फॉर देम,
बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं उस इंसान के लिए. सो बेसिकली आई डोंट लाइक लेबलिंग इट. ओके, सो बेसिकली ये डिवाइन कनेक्शन आप इसको बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड विद अ फूल, ओके, विद दिस फूल आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका एक्चुअली ट्रू पार्टनर है कौन. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपकी तरफ एक ऐसा एनर्जी, इट्स लाइक बेसिकली एनर्जी मुझे यहाँ एक रियलाइजेशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप कंफ्यूज थे इन द पास्ट कि अच्छा कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है, कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, देन आई एम सीइंग कि आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन सा इंसान आपके लिए है या फिर कैसा इंसान आपको चाहिए. फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे विजन आपको दिया जा रहा है. इट मे बी इवन ड्रीम्स. एक्चुअली आप ड्रीम्स में बहुत कुछ देख पा रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि एक्चुअली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा पार्टनर आपके लिए अच्छा है. ओके, एंड कैसा पार्टनर आपके लिए अच्छा होगा इन द फ्यूचर एज वेल. ओके, जो हेल्दी होगा आपके लिए. सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग अ लीप ऑफ फेथ. आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी में आप घुसने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे आप चाहेंगे कि आप लीप ऑफ फेथ ले एक इंसान को लेके. आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान शायद ऑलरेडी आपके लाइफ में है बट नॉट नेसेसरीली. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक विजन हो सकता है जो शायद आपको दिया गया है ऑलरेडी इन योर ड्रीम्स. एंड आप में से बहुत लोग ऑलरेडी शायद रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन सा पार्टनर आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कैसा इंसान आपके लिए सही है. एंड आप में से बहुत लोग उसको लेके लीप ऑफ फेथ ले रहे हो अपने लाइफ में. दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से बहुत कुछ फॉल्स इल्यूजन जो है आपके लाइफ में वो गिर के ख़त्म हो रहा है. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये फ्रेंडशिप के आसपास भी हो सकता है. ओवरऑल कनेक्शन आपके लाइफ में जितना कनेक्शंस है, जितना सिचुएशन है जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, आई एम सीइंग यू रियलाइजिंग दैट. ओके, कि अच्छा ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रहा है, ये चीज़ मेरे हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट इट्स नॉट इन अलाइनमेंट विद माई हायर सेल्फ. सो आप में से बहुत लोग वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो एंड जिसकी वजह से देयर इज़ अ टावर मोमेंट दैट इज़ हैपनिंग, जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा दिस इज़ नॉट फॉर मी, इस पे एनर्जी लगाना कोई फ़ायदा नहीं है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू एक लीप ऑफ फेथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको. आप ले रहे हो एक लीप ऑफ फेथ अपने लाइफ में एंड यू आर मेकिंग इट श्योर कि जो भी आपके लाइफ में आएगा वो आपके लिए हेल्दी होगा इन एवरी वे. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आर रियलाइजिंग कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, बट इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे यू आर वेरी मच 100% श्योर कि ये इंसान आपके लिए हेल्दी है. इवन इन लॉन्ग रन ये बस टेम्पोररी नहीं है या फिर प्रेजेंट सिचुएशन को आप देख के डिसीजन नहीं ले रहे हो. इट्स इवन अबाउट योर फ्यूचर. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग देयर इज दिस टावर मोमेंट दैट इज गोइंग ऑन. ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज जहाँ पे आप बहुत कुछ फॉल्स इल्यूजन गिर के ख़त्म हो जाएगा. Things will crumble down if it's not stable, if it's not built on healthy foundation या फिर solid foundation आप बोल सकते हो. एंड आई एम सीइंग कि उसी के थ्रू से आप रियलाइज़ करेंगे कि ओके सो दिस इज़ इट. एंड ये आप बोल सकते हो कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है एंड प्लस आपका इंट्यूशन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है. डेफिनेटली दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप रियलाइज़ करो कि येस दिस इज़ इट. ओके, दिस इज़ इट एंड आई एम सीइंग यू मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप सोलमेट से मिलेंगे, यहाँ पे डिवाइन यूनियन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, या डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये आसपास के लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ओके, इफ़ इट्स नॉट फॉर यू, क्योंकि आप ऑलरेडी इस विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ की तरफ जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, इट्स ऑलरेडी लाइक आप बहुत कुछ रियलाइज़ ऑलरेडी कर चुके हो. सो इट मे बी पीपल अराउंड यू जिनके लिए ये मैसेज या फिर ये न्यूज़ बहुत शॉकिंग हो सकता है इन सम वे, बट आई एम सीइंग यू हीलिंग. यहाँ पे हायर लेवल ऑफ हीलिंग है. आप में से बहुत लोगों के लिए आप सही इंसान से मिलेंगे. दिस इज़ लाइक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट आई एम सीइंग कि ये आपकी इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हील करेगा इन सम वे. ओके, बहुत हीलिंग है यहाँ पे. एंड या दिस मे बी समवन ओल्डर देन यू, या फिर यहाँ एज
एज गैप हो सकता है ओके आपके और इस इंसान के बीच। आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी स्पीकिंग अबाउट सम कनेक्शन विद अ चाइल्ड ओके। यहाँ चिल्ड्रन का भी वाइब मिल रहा है। दिस मैसेज में बी कनेक्टेड टू योर चाइल्ड इफ़ इट्स नॉट फॉर यू, दैट मे बी वन थिंग, बट आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद टू चाइल्ड ओके और चिल्ड्रन, यहाँ पे वो भी वाइब मिल रहा है। बट ओवरऑल ये डेफिनेटली आई एम सीइंग आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हील होगा बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ओके। बहुत हीलिंग है यहाँ पे। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी या फिर आप बोल सकते हो कि सेटिस्फेक्शन दिखाई पड़ रहा है when it comes to your energy okay। so good tarot के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं okay। so next 30 days के अंदर आपके लिए क्या क्या होने वाला है या फिर what is coming towards you within next 30 days okay। let me see anything further more और डिटेल में अगर मिले तो अच्छा है as well okay। with the hanged man okay, यहाँ पे हायर लेवल ऑफ आप बोल सकते हो कि अवेकनिंग या फिर रियलाइजेशन हो रहा है बहुत चीज़ों को लेके, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है ओवरऑल ओके। सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज ओके। हियर वी गो। या डेफिनेटली डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एज आई सेड यहाँ पे बहुत हीलिंग है ओके। आप एक ऐसा दरवाज़ा खोल रहे हो अपने लाइफ में जो आपके लिए बहुत हीलिंग लाएगा, स्पेशली योर इनर चाइल्ड ओके। आपके इनर चाइल्ड इट्स गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड, बहुत हीलिंग होगा यहाँ पे। या डेफिनेटली बहुत कुछ आई एम सीइंग यहाँ पे हाउ टू से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाया पड़ रहा है, अपग्रेड दिखाया पड़ रहा है आपके एनर्जी में। सो लेट्स सी यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है। ओ माय गॉश द रिफ्लेक्शन, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे ओके आपका फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ओके। दिस इज अ लिटिल बिट लैक एनर्जी, बट लेट्स सी पेशेंस है यहाँ पे ओके। एंड द लास्ट इज वर्ल्ड ओके। सो डेफिनेटली एक शिफ्ट, बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स एक साइकिल आप लोग या फिर एक चैप्टर आप लोग ख़त्म कर रहे हो एंड ब्रांड न्यू चैप्टर की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक ऐसा एनर्जी दे रहा है जहाँ पे लेट मी फिक्स दिस कैमरा ओके बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट हैप्पी about it, but yeah now it's good, now it's better। so यहाँ पे with the queen of swords okay, शायद पास्ट किसी एनर्जी से डिटैच हो रहे हो इन सम वे। सो जो भी बहुत ड्रामेटिक था, जो भी विच डजंट मेक सेंस, जो आपको एंग्जाइटी देता है, टॉक्सिक एनर्जी लाता है आपके लाइफ में, आई एम सीइंग यू कटिंग इट आउट ओके। आप में से बहुत लोग दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विजडम ओके। ये आपकी विजडम के जगह से आ रहा है, ना कि डर के जगह से, जहाँ पे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी एंड आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है जिसके ऊपर बेस्ड करके आप अभी डिसीजन बना रहे हो अपने लाइफ में, चॉइस बना रहे हो कि अच्छा कौन सा इंसान आपके लिए सही है, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है बहुत कुछ अपने पास्ट में। एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग देयर इज सम काइंड ऑफ अ शिफ्ट ओके। बहुत बड़ा सा एक मुझे शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ आउल का एनर्जी आप देख सकते हो। सो देयर मे बी अ स्पिरिट एनिमल अराउंड यू ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए इफ़ यू सी एन आउल ओके इट मे बी एन इंडिकेशन कि आप सही रास्ते पे हो ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स बहुत ज़्यादा विजडम मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज, इंट्यूशन आपका बहुत हाइटन्ड हो रहा है। एंड दिस इज़ लाइक हायर सेल्फ आपका हायर सेल्फ आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द जर्नी फॉर यू ओके। सो यहाँ पे विद द फिनेंशियल कंस्ट्रेंट इन द पास्ट परहैप्स लैक एनर्जी से आप आ रहे थे, जिसके वजह से जो भी आप कनेक्शन अपनी तरफ खींच रहे थे वो अक्सर इट वाज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ लैक, जहाँ पे सब कुछ अनस्टेबल था, बहुत कुछ गिर रहा था, यू क्रम्बल हो रहा था परहैप्स ओके। एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि अच्छा अगर आप खुद ऐसा फील कर रहे थे देन ऑफ कोर्स जो भी कनेक्शन उस जगह से बनेगा आपके लिए वो अक्सर लैक के फाउंडेशन में ही बिल्ड होगा राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर रियलाइजिंग दैट, सो यू आर लेटिंग इट गो। आप अबंडनमेंट इशू अगर था जहाँ पे आपको डर लगता था कि अच्छा मुझसे अकेले नहीं रहा जाएगा, मुझसे अकेले रहना नहीं होगा, या फिर एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे फ्यूचर शायद ख़राब ही होगा, वो भी लैक का एनर्जी है। अगर आप दिन भर सोचते रहते हो कि अच्छा फ्यूचर ख़राब ही होगा, पैसिमिज्म अगर बहुत है देन ऑफ कोर्स इट्स अ साइन ऑफ लैक
ओके यहाँ अबंडेंट जगह से आप नहीं आ रहे हो, बल्कि पैसिमिज्म पैसिमिस्टिक जगह से आ रहे हो. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यू थ्रोइंग इट आउट. ओके अब में से बहुत लोगों के लिए आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो. उसके बाद यू आर सेइंग गुड बाय. ओके गुड बाय टू दिस लैक एनर्जी. ओके एंड आप फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हो अपनी लाइफ में, जिसके वजह से बहुत कुछ गिर के खुद ब खुद चला जाएगा. ओके इट्स लाइक एवरीथिंग विल क्रम्बल डाउन, क्योंकि आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है. ओके थिंग्स दैट डजंट रेजोनेट विथ यू, जो आपसे रेजोनेट नहीं खाता है, वो खुद ब खुद गिर जाएगा. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको गिरने दीजिए. ओके यहाँ थोड़ा सा पेशेंस लगेगा. ओके जब ये फाउंडेशन टूट के बिखरेगा, फिर नया फाउंडेशन जब बिल्ड होगा, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा. बट अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है उसको होने दे, क्योंकि ये डिवाइन का इंटरवेंशन है. आप में से बहुत लोग लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ लाइक डिवाइन इंटरवेंशन. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप रियलाइज़ करेंगे कि फॉल्स फ्रेंडशिप, फॉल्स कनेक्शन, फॉल्स रिलेशनशिप वो गिर के बिखर के टूट जाएगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो धीरे धीरे हाई वाइब्रेशनल होता जा रहा है. ओके एंड आप धीरे धीरे चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो, जिसके वजह से योर एनर्जी इज शिफ्टिंग. सो विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग कि एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर इज़ अबाउट टू बिगिन. ओके सो डेफिनेटली या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, हायर पर्सपेक्टिव मिल रहा है. एंड ये जो ब्रांड न्यू चैप्टर होगा आपके लाइफ में, यहाँ आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हील होगा. ओके बहुत ज़्यादा हील होगा. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि दिस इज़ ऑल अबाउट हीलिंग. आप बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो. ये जर्नी आपको बहुत हीलिंग लगेगा. यहाँ ऐसा नहीं होगा कि कुछ ट्रिगर हो रहा है, या फिर आप एंग्जाइटी के थ्रू से चल रहे हो, या फिर आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप टॉक्सिसिटी में हो. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. ओके क्योंकि मुझे यहाँ बहुत हीलिंग जर्नी दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है. आप में से बहुत लोग उस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए स्टेबल है. ओके जो आपके लिए हेल्दी है. सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके पास. सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. हियर वी गो. ओके ये उल्टा, माय गॉश. सो द 5th हाउस है at the bottom of the deck. Okay where you have fun, romance and create things you are proud of. Wow. So definitely this is your dream life आप में से बहुत लोगों के लिए. and this is a part of your 5th house, यानी कि ये आपका फैमिली लाइफ. ओके आपका ड्रीम जो है, इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी. आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी कनेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस, या फिर आपका ड्रीम, आपका करियर. ओके जो आपका करियर ड्रीम करियर है. ओके विद द 5th हाउस इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू अ फादर फिगर. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है. ओके फॉर सम ऑफ यू, ये किसी किसी के लिए होगा, फादर से रिलेटेड सम काइंड ऑफ वॉन्ट हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जो हील होगा. ओके आगे बढ़ के, क्योंकि विद द 6 ऑफ कप्स आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड कुछ वंस है जिसको हील होना है आप में से किसी के लिए. एंड ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें बहुत हीलिंग होगा उस चीज़ को लेके. ओके जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लाइक फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर यू. ओके सो लेट मी सी. नेक्स्ट है 3rd हाउस. वाओ. Okay your potential to learn something and your local neighborhood. Yeah next here the sun. Wow. Your immortal spirit, purpose and destiny is involved. This is really beautiful. This is a part of your destiny. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. बट आई एम सीइंग विद द 3rd हाउस एज वेल. यहाँ पे कुछ लर्निंग प्रोसेस बहुत चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू रिलेटिव्स एक्चुअली. ओके रिलेटिव्स एंड नेबरहुड काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके आसपास का एनर्जी है. ओके एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज ऑल्सो सिबलिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. या दिस इज एज वेल सिबलिंग. ओके देयर सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद दैट. एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ हीलिंग हो रहा है उस एनर्जी को लेके. ओके फॉर सम ऑफ यू इज स्पीकिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा, जहाँ पे या इट्स ऑल्सो अबाउट योर थ्रोट चक्रा. इट्स ऑल्सो अबाउट योर लर्निंग. आप जो सीख रहे हो, आप क्या सीख रहे हो. ओके यहाँ पे बहुत कुछ आप सीख रहे हो विद टाइम, बहुत कुछ हील हो रहा है विद टाइम. आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे जो आपका आसपास का एनर्जी है वो भी शिफ्ट होगा इन द नियर फ्यूचर फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ विद द फूल
आई एम सीइंग यहाँ ट्रैवलिंग का भी एनर्जी है. सो ये आपका आसपास का एनर्जी भी चेंज हो सकता है इन द नियर फ्यूचर विद द थर्ड हाउस एंड द फूल. ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखने वाले हो इन द नियर फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 30 days. आई एम सीइंग स्पेशली एंड इवन फ्यूचर जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे. आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ वाइब जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नेक्स्ट 30 days. ये आगे जाके भी आप में से बहुत लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ नया नॉलेज आप गेन करने वाले हो. बहुत बुक्स भी पढ़ने वाले हो आप में से बहुत लोग. दैट मे बी वन थिंग, बट ओवरऑल आई एम सीइंग ये बहुत ही ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस होगा आपके लिए जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे. सो दिस इज़ लाइक एन ओवरऑल ब्रांड न्यू जर्नी जहाँ पे आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो. आप सेम चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हो. आप में से बहुत लोग एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल ख़त्म करके आप आगे बढ़ो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो दिस इज़ लाइक डेफिनेटली यू कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आउट ऑफ द बॉक्स. आप कुछ कर रहे हो अपने इन नियर फ्यूचर विद नेक्स्ट 30 days. ओके, सो द सन डेफिनेटली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मीटिंग योर लाइफ पार्टनर फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ समवन, ये इंसान डेफिनेटली दिस इज़ समवन जिनके साथ आप अपना लाइफ बिल्ड करेंगे, अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे. ओके, दिस इज़ डेफिनेटली अ मैरिज काइंड ऑफ वाइब. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर एंड डेस्टिनी. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग ओरेकल ऑफ द फेरी से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, ये गाइडेंस जैसा भी होगा. सो नेक्स्ट 30 days के अंदर ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या क्या होने वाला है. एवरीवन इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 days. What is coming towards group number 1 within next 30 days. Okay, here we go. So यहाँ पे है star gazing. Okay, so when you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. So think कि आपका intuition और ज़्यादा it's getting sharper day by day. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि जब आपको अगर कुछ जानने का मन है अपने बारे में अगर कुछ और ज़्यादा सीखना चाहते हो, देन दिस डिविनेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत काम आएगा विद इन नेक्स्ट 30 days. देयर इज समथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी. ओके, आप में से बहुत लोग शायद आप इंटरेस्टेड फील करेंगे अपना बर्थ चार्ट और ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में समझने के लिए. ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. यहाँ पे एक ऐसा वाइब मिला जहाँ पे आप खुद इंटरेस्टेड फील करेंगे उन सब चीज़ों में जहाँ पे आप और ज़्यादा सीखेंगे अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर ये डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्हेन इट कम्स टू योर 7th हाउस, योर 5th हाउस. ओके, आपका पार्टनरशिप. सामने से बहुत लोगों के लिए आप जेमिनाई हो सकते हो इन सम में. आई डोंट नो व्हाई. योर सन मे बी इन योर 3rd हाउस. दैट मे बी वन थिंग. Wow. So definitely it's all about learning for group number 1. But I'm seeing कि definitely there's something about partnership. आपका 7th house. I'm seeing कि थोड़ा सा आपको information मिलेगा when it comes to जब आप अपनी birth chart पे नज़र देंगे और ज़्यादा. So that's one thing I'm seeing within next 30 days. And I'm also seeing कि यहाँ पे spirituality बहुत ही बड़ा सा एक रोल प्ले करेगा आपके लिए. And even stargazing is going to help you out a lot. यानी कि stars पे फोकसिंग ऑन द स्टार्स ये आपकी इंट्यूशन को शार्प करने में और ज़्यादा हेल्प करता है. इट्स अ मेडिटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हिडन डेप्थ से यहाँ पे something hidden is about to come to light. Okay, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Okay, next है आपका light. Everything is about wow. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. So definitely with this, बहुत कुछ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो अपने बारे में. डेफिनेटली बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो. अगर बहुत कुछ चीज़ें हिडन था ओके आपके अंदर जिसको आपने अभी तक हील नहीं किया है एंड उसको आप बरी करके बहुत टाइम से अपने अंदर ही रख रहे थे, जहाँ आप उसको फेस करना नहीं चाह रहे थे या फिर देखना नहीं चाह रहे थे. आई एम सीइंग दैट शिफ्टिंग. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट शिफ्टिंग एंड डेफिनेटली बहुत कुछ सरफेस में आएगा जिसके थ्रू से आप रियलाइज़ करेंगी कि ओके इट्स टाइम टू हील इट.
एंड ये सरफेस में इसलिए आएगा ताकि आप उसको हील कर पाए पूरी तरह से। ओके, डेफिनेटली लव एंड लाइट इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ मेन फोकस विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे एवरी थिंग विल बी लाइक ऑन टू द सर्फेस, यानी कि सब कुछ सरफेस में आएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे अपने लाइफ में, यू विल नाउ फाइनली फील कि अच्छा फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया है। फाइनली ये संदेश जो है आपके हाउ द सिचुएशन में, ओके, इट्स बीइंग शेयर्ड अपॉन योर सिचुएशन, एंड आप फील करेंगे कि सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ बहुत सारा क्लैरिटी आपको मिल रहा है अपनी लाइफ को लेके। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड इवन कनेक्शंस, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा क्या सही है क्या नहीं है आपके लिए सही। ओके, आई एम सीइंग कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लाइट वर्कर हो एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। ये आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है। एंड आई एम सीइंग कि डेफिनेटली विद अ लाइट वर्कर आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, एंड आपका इनर चाइल्ड जब ये हील होगा, इट विल गेट एक्टिवेटेड। जो आपका लाइट है, इट विल गेट एक्टिवेटेड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। ओके, अभी भी आपका एक्चुअली लाइट जो है इट्स गेटिंग एक्टिवेटेड ऑलरेडी, बट आई एम सीइंग कि जब आप ये हीलिंग के प्रोसेस से चलेंगे और ज़्यादा हील होंगे, यू विल नो योर पोटेंशियल विद द लाइट। ओके, आप रियलाइज़ करेंगी कि आपके पास और ज़्यादा टैलेंट है, और ज़्यादा बहुत कुछ है जो आप ऑफर कर सकते हो। इट्स योर लाइट विच इज़ वेरी 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 यूनिक, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका लाइट। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो फॉर नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। ओके, बहुत हीलिंग है आपके लिए, एंड ब्रांड न्यू चैप्टर आपके लिए ओपन हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, सो या दैट वाज योर रीडिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप शायद जेमिनाई हो, लियो हो, ओके, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वारियस, ओके, एरीज है यहाँ पे डेफिनेटली, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, पाइसिस है। ओके, सो या that's the message I'm getting for group number 1. Okay, so thank you so much. Okay, group number 1, so I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 2, अगर आपने ये black tourmaline चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ऑफ कोर्स ब्लैक टर्मोलिन इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर बीइंग हाईली प्रोटेक्टेड राइट नाउ, या फिर गाइडेंस वही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन सम वे। ओके, डजंट मीन कि आप डर के जगह से आके अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बट इट्स जस्ट हेल्दी बाउंड्री की ज़रूरत है करेंटली फॉर ग्रुप नंबर 2 परहैप्स, जहाँ पे perhaps you're going through a very sensitive kind of phase in your life, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अवेकन हो रहे हो, अपग्रेड हो रहा है आपके आपका एनर्जी अभी अपग्रेड हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ओके, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो असेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका एनर्जी जो है अभी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, या फिर आप बोल सकते कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है राइट नाउ, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू कि अगर आप राइट नाउ अपने लाइफ में हेल्दी बाउंड्री आप सेट करना स्टार्ट कर दे, या फिर विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ब्लैक टर्मोलिन जैसा एनर्जी, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस क्रिस्टल। ओके, अगर यू फील लाइक कि हेल्दी बाउंड्री आपको चाहिए, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर यू। ओके, जहाँ पे आप अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री रख रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बहुत मासिव शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि ये मुझे टावर का वाइब लेता है। सो आप में से बहुत लोग टावर मोमेंट से चल रहे हो शायद, जहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एंड बहुत कुछ आप रियलाइज़ करो, बहुत कुछ टूट के बिखर रहा है परहैप्स आपके लाइफ में। दैट मे बी वन थिंग, रिसेंट पास्ट में आपने बहुत कुछ रियलाइज़ किया जिसने ऑलमोस्ट आपके पाँव से ज़मीन, हाउ टू से दैट, ये कैसे बोला जाता है आई डोंट नो, बट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगा कि आपका पूरा दुनिया हिल गया। देयर मे बी वन थिंग, ओके, ये किसी किसी के लिए होगा, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चेंज, शिफ्ट, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी। ओके,
अपनी एनर्जी को नर्चर कीजिए, अपने एनर्जी को रेस्पेक्ट कीजिए. नर्चरिंग योर एनर्जी इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. ओके, सो या बहुत कुछ क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में. आप बहुत स्टेजेस के थ्रू से चल रहे हो. इट्स लाइक रफ स्टेज. सडनली आपको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, देन सडनली थिंग्स स्टार्ट शिफ्टिंग. दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे इट हैज़ बीन लाइक वेरी ट्विस्ट एंड टर्न काइंड ऑफ एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2. यानी कि अभी लगा आपको कि अच्छा सब कुछ सीधा चल रहा है, सीधा रास्ते पे चल रहे हैं. एंड सडनली आपको यू टर्न ले जाया गया. सडनली आपको लगा कि इट्स अ वेरी रफ काइंड ऑफ एनर्जी. सडनली आपको लगा कि पूरा दुनिया हिल रहा है. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली. यानी कि बहुत शिफ्ट एंड टर्न आप देख चुके हो अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर जो कुछ भी हो चुका है आपके पास्ट में. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी. सो ओरिजिनल राइडर वेट टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके लिए क्या क्या होने वाला है, या फिर what can you expect within next 30 days, what is coming towards you within next 30 days. Okay, what is coming towards group number 2 within next 30 days, please. Group number 2, Black Tourmaline, within next 30 days. Dear angels and guides, Archangel Michael, what is coming towards group number 2 within next 30 days. What is coming towards group number 2 within next 30 days. Okay, one last card. What is coming towards group number 2 within next 30 days. Okay, here we go. Queen of Cups upright. Okay, at the bottom of the deck, I mean to say. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टस. ओके. आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ wands. ओके. आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स. एंड द लास्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स. सो आप में से बहुत लोगों के लिए there's something coming towards you which you shouldn't be missing out on. Okay, आपको डेफिनेटली अपने आसपास देखना है कि क्या आपको दिया जा रहा है. ओके, एंड उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपको ऑफ़र किया जाएगा. एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस पर नज़र दें, क्योंकि दिस इज़ लाइक डिवाइन्स ब्लेसिंग. आप बोल सकते हो कि भगवान आपके तरफ ब्लेसिंग भेज रहा है. ओके, एंड इट्स लाइक डायरेक्ट ब्लेसिंग. एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस पर नज़र दें, ना कि जो कुछ हो चुका है पास्ट पे उस पर. ओके, जो हो गया पास्ट में, ओके, लेट इट बी. क्योंकि इमोशनल वाइज आई एम सेइंग कि यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इमोशनली. यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने रिसेंटली या फिर रिसेंट पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है. शायद बहुत एनर्जी आपने किसी चीज़ पे लगाया था, लेकिन उस हिसाब से आपको रिटर्न में नहीं मिला. ओके, सो देयर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट कनेक्टेड टू दैट, जहाँ पे अभी भी आप उस एम्प्टी कप्स पे नज़र दे रहे हो जो आपके लिए अभी नहीं है. ओके, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड विद द 4 ऑफ कप्स. यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो विद द हाई प्रीस्टस, अंडरस्टैंड आपका इंट्यूशन हाइटन्ड हो रहा है धीरे धीरे. यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग. ओके, क्योंकि हाई प्रीस्टस फर्स्ट आया है, देन इट मीन्स कि आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो ऑलरेडी. बहुत कुछ इल्यूजन जो है वो टूट के ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में. एंड फाइनली आप रियलिटी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ट्रूथ एक्चुअली है क्या. ओके, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जहाँ पे आपका हायर सेल्फ इज़ बिकमिंग वेरी 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 आप बोल सकते हो कि पोटेंट. ओके, इन सम वे आपका हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके इंट्यूशन के थ्रू से आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. बट ये एक ऐसा एनर्जी है विद विच आप में से बहुत लोग बहुत कुछ देख पा रहे हो फाइनली. एंड आपका थर्ड आई खुल रहा है, आपका इंट्यूशन खुल रहा है, आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो अपने लाइफ में. एंड दैट्स वाई दिस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स विक्ट्री इन योर लाइफ एक्चुअली. इवन इफ कुछ कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटिंग हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी आप देख रहे हो फाइनली इट्स द ट्रुथ. आप फाइनली ट्रुथ को देख पा रहे हो फॉर व्हाट इट इज़. ओके, एंड जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा विक्टोरियस काइंड ऑफ एनर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू क्लेमिंग विक्ट्री, बट देयर आर स्टिल एन एनर्जी जहाँ पे आप अभी भी
पास्ट पे फ्रॉम टाइम टू टाइम नज़र देते रहते हो. दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे रिमिनिसिंग योर पास्ट, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे आप बस कभी कभार आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं, आप ये सब बातें शायद आप अभी भी सोचते हो. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डोंट मिस आउट ऑन समथिंग न्यू विच इज़ बिंग गिवन टू यू. ओके, जो एक्चुअली आपकी तरफ आ रहा है, आपको दिया जा रहा है. सो यहाँ पे फोकस करते करते आप अपने आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपने करियर लाइफ को इग्नोर मत कीजिएगा जस्ट बिकॉज इमोशनल लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि देयर सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन जो आप फाइनली आपको मिल रहा है अपने लाइफ को लेके. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि उसको लेके भी यहाँ पे अबंडेंस आपके पास आएगा आपके इमोशनल लाइफ को लेके फॉर सम ऑफ यू. ओके, एंड बोला जा रहा है कि विच एवर जो भी हो सकता है, ये जो भी है आपके लाइफ में, जो भी ले जाया गया है या फिर जो आपको लगा कि जिसने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है, इवेंचुअली इट विल बैलेंस आउट. वो यूनिवर्स के ऊपर रख दीजिए आप. ओके, इट विल गेट बैलेंस आउट, वो बैलेंस आउट किया जाएगा. बट फॉर ग्रुप नंबर 2, उस चक्कर पे यहाँ पे आप अपने अलग एक एस्पेक्ट, अपने लाइफ का किसी एक एस्पेक्ट को आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, करना है जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है. ओके, जहाँ पे आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है उसको इग्नोर नहीं करना है आपको. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको दिया जाएगा. इट्स स्टेबिलिटी. आप में से बहुत लोगों के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत स्टेबल बनाएगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आप फील करेंगे उसके बाद, अगर ये आप ऑफ़र ले लेंगे तो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लाएगा या फिर स्टेबिलिटी आपको देगा. एंड दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए. ओके, जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग कि ओके ये तो ख़त्म हो गया, ये तो चला गया. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्यूचर की तरफ नज़र दीजिए. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको दिया जाएगा. ओके, सो लेट्स सी विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 विद द नेक्स्ट 30 डेज. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 विद द नेक्स्ट 30 डेज. ओके, जस्ट समथिंग रिवर्स. लेट्स सी. जर्नी है यहाँ पे. सी, ओके, दिस इज लाइक स्पिरिचुअल जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 2. लेट्स सी विद द गुड टैरो. ओके, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से. सो गुड टैरो, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 विद द नेक्स्ट 30 डेज. ओके, one card at a time, please, dear angels and guides. What is coming to us group number 2 within next 30 days? Okay, here we go. So, magician, okay, at the bottom of the deck. So this is सब जितना भी रिसोर्सेज है वो आपके हाथ में आपको दिया जा रहा है. एंड अगर ओके आप फिर भी ऐसा फील करते रहेंगे जहाँ पे नथिंग इज़ हैपनिंग, क्योंकि this is like a very special message for someone out here जहाँ पे एनर्जी आपके फेवर पे काम कर रहा है राइट नाउ एक्चुअली, जिसकी वजह से हाई प्रीस्टेस आपका फर्स्ट कार्ड निकला है. स्पिरिचुअली एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ एंड एनर्जी इज़ in your favor, जिसकी वजह से you will have to look around. Okay, so that's the message I'm getting. So financial constraints है यहाँ पे. Okay, ये reversed आया actually. So आप में से बहुत लोग पास्ट में शायद आप लैक एनर्जी या फिर लैक जगह से आप डिसीजन या फिर चॉइस बना रहे थे, जो आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो राइट नाउ कि अच्छा आई हैव बीन डूइंग दिस बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस. आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा ये डिसीजन गलत है क्योंकि मैंने ये डिसीजन या फिर चॉइस एक ऐसे जगह से बनाया जहाँ पे मैं लैक फील कर रही थी या फिर अबंडनमेंट इश्यूज़ था या फिर बहुत सैडनेस था, बहुत ज़्यादा पैसिमिज्म था परहैप्स. सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. सो आप में से बहुत लोग उसको रियलाइज़ करो, उस चीज़ को रियलाइज़ करो. ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, 5 ऑफ एयर. ओके सॉरी 5 ऑफ एयर. ओके, 5 ऑफ एयर है यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ एयर. ओह माय गॉड, स्वॉर्ड्स बहुत है यहाँ पे. नेक्स्ट है रेस्ट एंड रिजुविनेशन. ओके, वाओ. सो यहाँ पे डेफिनेटली शायद जो भी कप आपको ऑफर किया जाएगा इट विल रिक्वायर यू टू हैव अ हायर पर्सपेक्टिव. ओके, जो भी कब आपको दिया जाएगा वो शायद आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपको खुद को
हायर पर्सपेक्टिव से उस ऑफर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन आपको हैंड कर रहा है. इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एन ईगो, या फिर ये एक ऐसी जगह से नहीं आ रहा है जहाँ पे देयर्स नेगेटिविटी, और जहाँ पे हम लोग इल्यूजनरी जगह से. अक्सर हम लोगों का पर्सपेक्टिव, जैसे कि हम लोग अर्ली रियल्म में रहते हैं, पर्सपेक्टिव अक्सर हम लोगों का बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है. अक्सर इट्स लाइक बेस्ड ऑन इल्यूजन, बेस्ड ऑन ईगो, ओके, फॉल्स कंसेप्ट, फॉल्स पर्सपेक्टिव. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए जो ऑफर आपको दिया जाएगा, इट माइट सीम अ लिटिल बिट लाइक ओ ये जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी बिलीव्स है, विच इज़ लाइक बिल्ड अपॉन सम काइंड ऑफ इल्यूजन, जो शायद आपने हमेशा से फॉलो किया है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन दैट, ओके, उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है शायद. इट्स समथिंग विच विल रिक्वायर यू टू हैव अ हायर पर्सपेक्टिव, आप में से बहुत लोगों के लिए. सो यहाँ पे हिम्मत भी लगेगा फॉर सम ऑफ यू. इट्स वेरी स्पेसिफिक. यहाँ हिम्मत लगेगा फॉर सम ऑफ यू, करेज लगेगा कि आप ये चॉइस बनाएं, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट अगर आपने ये चूज़ कर लिया, अगर आपने अपने थर्ड आई से इस सिचुएशन को देखा क्लियरली, एंड आपको समझ आ जाएगा जब आप अपने थर्ड आई से देखेंगे, जब आप हायर पर्सपेक्टिव लेके देखेंगे कि दैट इज़ द राइट काइंड ऑफ ऑफर दैट इज़ बीइंग गिवन टू यू, ओके. सो यहाँ पे आप ईगो से नहीं आएंगे, ओके. सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. या फिर पास्ट में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर बेस करके आप ये चॉइस नहीं बनाने वाले, ओके. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. इट्स वेरी स्पेसिफिक. ये किसी के लिए होगा. बट आई एम सीइंग विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे इतना कंपटीशन के बीच, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये करियर फील्ड में हो सकता है, या फिर ये कनेक्शंस को लेके ही हो सकता है. इट मे बी योर ओन मेंटल कन्फ्लिक्ट, ओके, जिसमें आप बहुत टाइम से शायद रहे हो इन द रिसेंट पास्ट. एंड विद द हाई प्रीस्ट, जैसे कि बहुत कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हो, आप उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट था. यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड फाइनली यू आर सीइंग थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़, ओके. एंड यहाँ पे डेफिनेटली जब आपको विजडम ऑलरेडी दिया गया है, जब ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, जब आप ऑलरेडी बहुत कुछ रियलाइज़ कर चुके हो, एंड फाइनली उस हिसाब से आपको कुछ ऑफर दिया जा रहा है, ओके. इट्स लाइक जहाँ आपका थर्ड आई ऑलरेडी खुल चुका है, जहाँ पे ऑलरेडी कि एक्चुअली किसी सिचुएशन के पीछे उसका विजडम क्या था. फाइनली यू आर बीइंग गिवन सम काइंड ऑफ एन ऑफर. सो लुक एट इट फॉर व्हाट इट इज़, ओके. दैट्स द मैसेज आई एम सेइंग. जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, उस जगह से आपको देखना पड़ेगा, हायर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा. आई मीन टू से फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, आई मीन टू से. सो एनीवेज, विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाएगा, बहुत ज़्यादा रेस्ट. आप फील हाउ टू से दैट यू विल बी एबल टू रेस्ट फाइनली, ओके, जब आप ये ऑफ़र ले लेंगे, ओके. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. यहाँ बहुत स्टेबिलिटी आएगा. इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे इन एवरी वे, ओके. एंड आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 days एज वेल, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, ओके. अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके. सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम सीइंग, जहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, या फिर ये किसी भी टाइप का मेडिटेशन. बहुत लोगों के लिए पेंटिंग, उनके लिए मेडिटेशन है, बहुत लोगों के लिए डांसिंग, उनके लिए मेडिटेशन है. सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, जिससे आपका एनर्जी ग्राउंड हो, ओके. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा करेक्ट चॉइस बनाने के लिए. सो लेट्स सी विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट 30 days, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स क्लब नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days, प्लीज. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है एरीज, ओके. यहाँ पे है द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज़ लाइकली. सो बहुत एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप में से बहुत लोग एक्शन लेने वाले. आप लोग अगर कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, बहुत कुछ सोच रहे थे, देन आई एम सीइंग फाइनली यू वर्किंग ऑन इट. फाइनली आप उसके ऊपर बेस करके आप एक्शन ले रहे हो. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके. सो द 4th हाउस है यहाँ पे योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग, ओके. सो नेक्स्ट 11th हाउस है यहाँ पे वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ नया एक्सपीरियंसेस आपके लिए वेट कर रहा है. सो विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू योर होम लाइफ, यहाँ पे बहुत चेंजेस एंड शिफ्ट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ स्टेबिलिटी एक एनर्जी जैसा आ रहा है आपके घर में. फॉर सम ऑफ यू इट्स कनेक्टेड टू अ मदर फिगर, ओके. यहाँ पे कुछ मदरली काइंड ऑफ एनर्जी मिला है. आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी
योर चाइल्ड, ओके, यू मे बी थिंकिंग अबाउट हैविंग अ चाइल्ड, ये एक चीज़ हो सकता है आप में से किसी के लिए, बट आई एम सीइंग मदरहुड फॉर सम ऑफ यू। व्हेन इट कम्स टू योर फोर्थ हाउस, यानी कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट है, घर का जो एनर्जी है, यहाँ बहुत स्टेबिलिटी या फिर चेंज एंड शिफ्ट आएगा, ओके, विथ योर डिसीजंस एंड चॉइसेस। आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बैलेंस्ड एनर्जी, ओके। फॉर सम ऑफ यू, आप घर के थ्रू से कुछ ना कुछ, या फिर घर के लोगों के थ्रू से, या आपके मदर के थ्रू से हो सकता है, आप नया फ्रेंड्स, आप नए लोगों से मिलेंगे, नया फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग बनाने वाले हो शायद, या फिर कुछ ना कुछ विश है जो पूरा होगा थ्रू योर मदर फॉर सम ऑफ यू, और अ मदर फिगर, ओके, वो भी एक मैसेज मिल रहा है। सो देयर आर सम काइंड ऑफ विशेस जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड यूनिवर्स ग्रांट कर रहे हैं फाइनली आपके लिए, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम सीइंग। बट आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोशलाइज करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जिसके वजह से शायद इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत या बहुत कुछ या बहुत बिजी काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, ओके। यहाँ पे कुछ ना सोशल लाइफ जैसा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, फ्रेंड्स, ओके। सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज या फिर शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो या डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप थोड़ा सा अनग्राउंडेड फील कर सकते हो आफ्टर गोइंग आउट, या फिर बहुत लोगों से मिलने के बाद शायद आप अनग्राउंडेड फील कर सकते हो, दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, जैसे कि जिसके वजह से आपने ब्लैक टर्मोलिन चूज़ किया है, एक्चुअली बहुत लोगों से आपने मिलने वाले हो, आप में से बहुत लोग, जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रखें, ताकि आपका खुद का एनर्जी ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो, इन अ हेल्दी वे, कम्युनिकेट विद पीपल, ताकि आपका खुद का एनर्जी ना जाए, या फिर it's some kind of a spiritual protection, okay। So that's one of the message I'm getting। So let's see next हम लोग ये guidance जैसा होगा आपके लिए, okay, for group number 2 from Oracle of the Fairies, okay। Let's see next 30 days what is coming to us group number 3 within next 30 days, what else, what is coming to us group number 3 within next 30 days। So definitely आप में से बहुत लोग अपने आपके घर में कुछ शायद सेलिब्रेशन हो सकता है, जिसके थ्रू से आप लोगों से मिलने वाले हो, दैट मे बी वन थिंग, रिलेटिव्स, नया फ्रेंड्स हो सकता है, वो भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स गो आउटसाइड है, ओके। It's time to go outside, tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat। So definitely this is also speaking about कि within next 30 days अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो देन कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप ये अनग्राउंडेड फील करेंगे देन ये आपके लिए बहुत काम आएगा, जहाँ पे आप बाहर निकल के जा रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हो, ओके। क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ वे थ्रू विच आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नेचर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके। सो डेफिनेटली विद गो आउटसाइड, ये इट्स एज वेल स्पीकिंग अबाउट लोगों से मिलने वाले हो, आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम ऑल्सो सीइंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ एनर्जी, जो शायद आपने कभी भी ट्राई नहीं किया, वो आप करने वाले हो, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक मैसेज मिल रहा है, आप में से बहुत लोग शायद बहुत टाइम से आप हर्मिट मोड में थे, या फिर बहुत टाइम से आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, बहुत कुछ आप सॉर्ट आउट कर रहे थे अपने लाइफ में, एंड फाइनली फिगर आउट करने के बाद अभी आप बाहर निकल के जा सकते हो, या फिर आप कुछ अलग कर सकते हो, ओके। डेली रूटीन के बाहर आप कुछ अलग करने वाले हो, दैट मे बी वन थिंग, ओके। वो भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। ओह माय गॉश, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, गो आउटसाइड इन सॉलिट्यूड, ये इतना कंट्रास्ट है ये एनर्जी। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कब आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, कब आप आपके लिए बाहर निकल के जाना सही है। यू विल हैव टू, आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर आपका इंट्यूशन, ओके, इट्स गेटिंग वेरी शार्प, ओके। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप इंट्यूटिवली फील करेंगे कि कब आपको कम्युनिकेट करना है, कब आपको सोशलाइज करना है, एंड कब आपको अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करना है। सो ये आप डेफिनेटली खुद समझ पाएंगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प होगा, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग विद सॉलिट्यूड, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है
जो बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, ओके, स्लोली एंड स्टडीली, एंड एज यू विल रिमेन इन सॉलिट्यूड। अब में से बहुत लोगों के लिए जैसे कि आप सॉलिट्यूड में रहेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऑफर हो सकता है या फिर एक अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आसपास देखिएगा, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली करेज चाहिए होगा, ओके, उस ऑफर को लेने के लिए, बट गो अहेड एंड टेक इट, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए, ओके, जो आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाएगा एक्चुअली। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। या डेफिनेटली देयर समथिंग मैनिफेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, एक ब्रांड न्यू स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, या ट्रैवलिंग भी हो सकता है आप में से किसी के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली, ओके, बहुत कुछ हो रहा है। देयर सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, आप लोग बाहर भी जा रहे हो, आप लोग अपने लिए टाइम भी ले रहे हो, जहाँ अकेले भी टाइम स्पेंड कर रहे हो एट द सेम टाइम, या फिर ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका एनर्जी एग्जॉस्ट हो, देन इट्स कमिंग एज अ गाइडेंस, जहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी ले, ओके, ताकि आप रिजुविनेट हो, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली वही है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो रिसोर्स दिया जाएगा जिसके थ्रू से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हो, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आप में से बहुत लोग परहैप्स आप कैंसर हो, एक्वारियस है, यहाँ पे पाइसिस है, ओके, वर्गो है फॉर सम ऑफ यू, एरीज है, ओके, हर्मिट, ओके, या डेफिनेटली वर्गो, व्हाट एल्स, जेमिनाई है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, डेफिनेटली। ओ बॉटम ऑफ द डेक, ये मैंने नहीं दिखाया, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, ओके, वाओ, एट द बॉटम ऑफ द डेक दिस इज न्यू बिगिनिंग। दिस फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. So definitely there's a brand new beginning. आप में से बहुत लोग already there's something which is manifesting already, आपको मालूम है, it's a brand new beginning, okay. So that was the message for group number 2. So thank you so much, okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये green jade choose किया है then ये आपका reading है, okay. सो या अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है दैन इट ऑफन स्पीक्स अबाउट एबंडेंस, ओके। ये आपके हार्ट चक्रा से भी कनेक्टेड है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा जो है वो करेंटली हील हो रहा है, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है, यहाँ पे आपका एनर्जी भी चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा शायद और ज़्यादा ओपन हो रहा है, या फिर आप में से बहुत लोग और ज़्यादा ओपन होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ चीज़ों को रिसीव करने के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके, कि आप अपना हार्ट चक्रा खोले, इन सम वे अपने हार्ट चक्रा को और ज़्यादा हील करें। पर आई एम सीइंग कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग है यहाँ पे, यू हैव गन थ्रू अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। आई एम सीइंग अ वेरी टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी फॉर सम ऑफ यू, या फिर आप बोल सकते हो कि नॉट इन अ वे टायर्ड, बट एक ऐसा इंसान जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत एक्सपीरियंस किया है। नो मैटर आपका एज क्या है, ओके, आप बहुत ही कम उम्र के भी हो सकते हो एंड बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर बहुत कुछ नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, ओके। आपके आसपास के लोगों को देख के थ्रू दैट एज वेल बहुत कुछ नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन किया परहैप्स, ओके, बहुत कुछ सीखा आपने बहुत ही कम उम्र में, दैट मे बी वन थिंग। सो डेफिनेटली वेरी experienced people जिनका बहुत wisdom है, knowledge है, and now it's time to use it, okay, for most of you. That's one of the message I'm getting. It's very elegant kind of energy. मैं royal, I don't know, I'm getting very royal kind of energy. आप में से बहुत लोगों के लिए you know how to say your soul, okay, your soul इट गोज़, आपका पास्ट लाइफ हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। आपका पास्ट लाइफ बहुत ही रॉयल एक फैमिली में रहा है, या फिर एक बहुत ही रॉयल ब्लड लाइन, मुझे ऐसा कुछ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो दिस इज समथिंग एंशियंट फॉर सम ऑफ यू, दैट्स वाई यू आर एन ओल्ड सोल, ओके। फॉर सम ऑफ यू यू आर अ वेरी ओल्ड सोल। सो लेट्स सी विद ओरिजिनल राइडर वेट दे रहा हूँ, हम लोग 2 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके।
What is coming to group number 3 within the next 30 days, please? What is coming towards group number 3 within the next 30 days, please? Coming towards group number 3 within the next. Okay, here we go. So हमारा deck है 8 of Cups. Okay. First card है आपका Empress. Okay. आपका next card है 7 of Wands. Oh, okay. Next card है आपका High Priestess. Wow. Okay. And the last card is the Fool. Okay. So for group number 3, what I'm getting, आप में से बहुत लोगों के लिए with the Empress, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि for most of you शायद करेंटली अभी आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पोटेंट है. मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लोग दिखाई पड़ रहा है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग ग्लोइंग. ओके, पीपल हु आर ग्लोइंग अ लॉट. ओके, आप में से बहुत लोग एक ग्लो अप के थ्रू से इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आप चलने वाले हो. इन अ वे लाइक देयर सम काइंड ऑफ वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ एनर्जी. आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक योर ऑरा जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है करेंटली. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत कंपटीशन है आपको लेके. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि सब लोग आपके एनर्जी को डिमांड कर रहे हैं. सब लोग चाह रहे हैं कि आप उनके स्पेस में रहे, या फिर सब लोग चाह रहे हैं कि आपका एनर्जी कहीं से मिल जाए. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे सब साइड से. सो आई एम सीइंग कि योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंट राइट नाउ. या फिर अगर आप अभी करेंटली फील नहीं कर रहे हो, I am seeing for group number 3 within next few days I am seeing you glowing sorry I am seeing you glowing up like anything. Okay, यहाँ पे मुझे एक ग्लो दिखाई पड़ रहा है. आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा within next 30 days and that's why बहुत लोग आपके लाइट के तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, जिसके वजह से you have to be very wise about कि किसको एनर्जी आपको देना चाहिए अपना एंड किसको नहीं. ओके, उसको लेके you have to be very wise. ओके, फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे ये लव लाइफ को लेके हो सकता है, जहाँ पे बहुत ऑप्शंस आपकी तरफ आ सकता है. एंड यू हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन कि किसको या फिर कौन सा ऑप्शन है जो आपको चूज़ करना चाहिए. ओके, किसको लेके लीप ऑफ फेथ आपको लेना है. यू विल हैव टू लुक इनटू दैट. ओके, आपको ये समझना पड़ेगा खुद को. सो डेफिनेटली यहाँ पे आप पास्ट बैगेज आप में से बहुत लोग कैरी नहीं करो डेफिनेटली. ओके, यू आर लेटिंग गो ऑफ पास्ट बैगेज. आप में से बहुत लोग कोई भी इल्यूजन अगर रहा है इन द रिसेंट पास्ट, आप उसको जाने दे रहे हो. आई एम टू से पास्ट बैगेज आप में से बहुत लोग यू आर ड्रॉपिंग इट एंड मूविंग फॉरवर्ड. ओके, ये मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग विद द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस, दिस इज समथिंग एल्स. अगर ये आपका एनर्जी है, दिस इज समथिंग एल्स. दिस इज़ वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी with the Empress and the High Priestess. This is like the most strongest cards. So आप में से बहुत लोगों के लिए you are going to attract quite a lot. Okay, बहुत टाइप का एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे. So you have to be very wise about, या फिर आपको आपको अपना थर्ड आई जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सा चॉइस आपके लिए सही है. थोड़ा सा शायद आप में से बहुत लोग अपनी एनर्जी को भी डिफेंड करेंगे इन सम वे, क्योंकि यू विल सी कि सब लोग टूट पड़ रहे हैं आपके ऊपर. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो डेफिनेटली विद द फूल आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ जो आप लेने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. ये इट मे बी सम काइंड ऑफ अ जर्नी. आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट करियर. बहुत ऑफर्स आपकी तरफ आएंगे. अगर आपने अप्लाई किया था पास्ट में, आई एम सीइंग यू लाइक गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम एवरीवेयर. आप में से कोई ये एंटरटेनमेंट बिजनेस हो सकता है. देयर सम काइंड ऑफ ऑफर जो सब जगह से आ रहा है. ओके, ये वैसा एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग कि आप एक चॉइस बनाएंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज एंड उसको लेके आप लीप ऑफ फेथ लेंगे. ओके, आप में से बहुत लोग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो. अगर यू आर नॉट इन हीलिंग फील्ड, या फिर आप खुद कार्ड्स नहीं पढ़ते हो, देन ऑफ कोर्स यू मे गो अहेड एंड गेट हेल्प फ्रॉम सम हीलर. ओके, जहाँ आपको शायद आंसर्स मिल जाए और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि कौन सा चॉइस आपके लिए सही है. सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो. ओके, सो लेट्स सी विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स. हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, हियर वी गो. Group number 3 within next 30 days. What is coming towards group number 3 within next 30 days? Okay, one card. Okay, here we go. One of the deck है victory. Oh my gosh,
यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ग्लो अप है, देयर सम काइंड ऑफ ग्लो अप गोइंग ऑन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी, देयर लाइक विक्ट्री जैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोग, इट्स अ वेरी वेरी गुड फेज ऑफ योर लाइफ जिसके थ्रू से आप करेंटली चल रहे हो। ओके, सो विद द गुड टैरो विल बी पुलिंग आउट 2 कार्ड्स। ओके, सो व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ बहुत सक्सेस है फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप में से बहुत लोग already you are very very successful and that's why you're attracting quite a lot. Sun, hey, how, oh my gosh, sun. Okay, sun is out here. My god, this is so golden kind of aura. This is very golden. Let's see, healer of the edges. Okay, I say that आप में से बहुत लोग healers हो. Okay, you yourself are a healer. So let's see, next है आपका page of wands. Okay, आपका next card है chariot. Okay, and the last is storm warning in reverse. So within next 30 days या फिर by the end of next 30 days आप एक ऐसा स्टेप लेंगे जिसके वजह से अगर कुछ टावर मोमेंट होना था आपके लाइफ में जहाँ पे आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन करो, इवन इफ आपको पता है कि वो आपके लिए नहीं है, आई एम सीइंग कि डिवाइन इंटरवेंशन होने से पहले ही आप खुद वो स्टेप लेंगे, आप खुद उस चीज़ को पीछे छोड़ेंगे। एंड आप में से बहुत लोग, ये एक ब्रांड न्यू जर्नी है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली आप में से बहुत लोग हीलर्स हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, हीलिंग फील्ड में हो शायद आप में से बहुत लोग, एंड इट मे बी एनीथिंग। आप में से बहुत लोग शायद यू मे बी अ डॉक्टर। ओके, मेडिकल फील्ड में हो शायद आप में से बहुत लोग, दैट मे बी वन थिंग। बट आई एम सीइंग कि विद द 6 ऑफ यहाँ पे 7 ऑफ वंस है एंड द पेज ऑफ वन, सो दिस इज़ डेफिनेटली स्पीकिंग अबाउट कि कौन सा जर्नी आपके लिए सही है। ओके, बहुत ऑफर्स आपकी तरफ आएंगे एंड यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा चॉइस आपके लिए सही है। ओके, आप में से बहुत लोग, यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टेम्पोररी एनर्जी। आप डेफिनेटली चाहेंगे कि कौन सा चॉइस आपके लिए सही है, हेल्दी है, एंड आई एम सीइंग यू मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। ओके, विद द चैरियट, ये आपको आपके डेस्टिनी की तरफ ले जाएगा, लाइफ पर्पस की तरफ ले जाएगा। बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज कि कौन सा चॉइस आपके लिए सही है। इट कैन बी एनीथिंग, ये करियर भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकता है। आई एम सीइंग इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट मोस्टली आई एम सीइंग करियर। यहाँ पे एज वेल बहुत टाइम से शायद आप क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन सा जर्नी आपके लिए सही है, पर आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिल रहा है, बहुत कुछ यू आर सीइंग एवरीथिंग क्लियरली। एंड आई एम सीइंग कि एक जर्नी है जो आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ ले जाएगा, आपके सोल मिशन की तरफ ले जाएगा, या फिर ये आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होगा, एंड यू विल सी इट फॉर व्हाट इट इज़। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी विद द सन। ये आपके लाइफ में बहुत विक्ट्री लाएगा, बहुत सक्सेस लाएगा, बहुत हैप्पीनेस लाएगा, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी आपका एक्टिवेट होते हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस में होने वाला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। What is coming to group number 3 within next 3? Okay, here we go. So bottom of the deck had Taurus. Yeah. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. So definitely very relaxed, very slow. Okay, जहाँ पे आप slowly and steadily choices बना रहे हो, decisions ले रहे हो, जहाँ rush नहीं कर रहे हो, and it's a very very बहुत ही प्रॉपर वे में आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। यू आर नॉट रशिंग, आप किसी हरी में नहीं हो, या फिर आप कुछ बहुत जल्दबाजी में कुछ आप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इट्स वेरी स्लो एंड स्टडी, बहुत ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी है, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सेजिटेरियस है। So this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with fate, good fortune and authority. Wow, this is a very lucky phase of your life. Next 30 days आपके लिए बहुत 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 लकी है, बहुत लकी है। यू विल सी कि जो भी सही वक्त में यहाँ बहुत अलाइनमेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। इट मीन्स बहुत चॉइसेस आएगा आपके तरफ, एंड द मोमेंट जो राइट चॉइस आपके तरफ आएगा, देयर दिस अलाइनमेंट जैसा आप फील करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो आप सपने में देखेंगे
या फिर देयर सम काइंड ऑफ आंसर जो आपको मिलेगा, ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज हो सकता है या फिर देयर समथिंग अराउंड दैट। ओके, आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ तो देखेंगे एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप रियलाइज करेंगे कि या दिस इज़ द राइट चॉइस। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। So yeah, with the Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So definitely very witty kind of energy. You will just know कि quick decision, कब quick decision बनाना है। Okay, it's very witty kind of energy जहाँ पे आपका intelligence जो है, आपका mind जो है, okay, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आई एम सीइंग कि एट द राइट टाइम आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आउट हियर। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्रिलियंट। सो लेट्स सी, ओरेकल ऑफ द फेरिस से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो ये गाइडेंस जैसा भी होगा। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वेरी वेरी स्पिरिचुअल ये जर्नी। वेट फॉर विंटर है यहाँ पे। वाओ, during the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes, as long as your intentions are for the highest good of all. Almost the winter is right around the corner for group number 3, of course. There's something, जो आप लोग ऑलरेडी रियलाइज करो बहुत कुछ। आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी चॉइस बना रहे हो। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग दैट समथिंग इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू विद इन द विंटर। ओके, इन द विंटर आई मीन टू से यहाँ पे कुछ ना कुछ आप और ज़्यादा रियलाइज करेंगे कि और ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर करंट चॉइस। ओके, दैट यू मे बी मेकिंग। आई एम सीइंग यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन भी होगा बैक एंड फोर्थ। आई एम सीइंग कि आपका जो विटी साइड है वो बाहर निकल के आएगा एंड आई एम सीइंग कि योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ गोइंग टू बी ऑफ द चार्ट। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जिसके वजह से आप बहुत ही सही वक्त पे सही चीज़ बोल पाएंगे, सही वक्त पे सही डिसीजन ले पाएंगे। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, लाइट है यहाँ पे। So the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Okay, wow. Healing. Wow. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. So definitely हम से बहुत लोग healers हो, okay? And you may be realizing this or you may have already realized that। आप में से बहुत लोग already कि आप already एक healer हो, spiritual field में हो, शायद आप में से बहुत लोग tarot readers हो, शायद psychics हो। Okay, that's one of the message I'm getting definitely with the Sagittarius। यहाँ बहुत ज़्यादा spiritual kind of energy है। Okay, overall एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो डेफिनेटली विद लाइट यहाँ पे बहुत कुछ क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा एंड आई एम सीइंग कि जो भी आप देखेंगे, जो भी चॉइस आप लेंगे, इट्स गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स द लाइट। ओके, ये वैसा एनर्जी है बिकॉज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग हीलर्स होंगे शायद। दैट मे बी वन थिंग। ओके, आप भी खुद हीलर हो आप में से बहुत लोग एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशन। वो भी एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे विद द जेमिनाई। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि यू मे बी रियलाइजिंग योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स जो शायद या दिस इज़ वेरी स्ट्रांग। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका साइकिक एबिलिटीज़ एंड गिफ्ट्स इट्स गोइंग टू बी ऑफ द चार्ट। ये कहीं और जाएगा। ओके, इट्स गोइंग टू बी एट द पिक। आई एम सीइंग कि बहुत लोग आपके वाइब्रेशन को बहुत ही ईजीली सेंस कर पाएंगे इन अ वे लाइक आप हीलिंग एनर्जी लेके घूमेंगे जहाँ भी जाएंगे। जो भी आपसे मिलेंगे, जो लोग भी आपसे मिलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होगा। ओके, दे विल फील हील्ड। सो ये वैसा एनर्जी है। वाओ, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3। आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पर्पस को रियलाइज़ कर रहे हो एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे टीचिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एंड थ्रोट चक्रा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड आई एम सीइंग कि आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हो इन अ वेरी राइट वे। ओके, इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे, वेरी एक्सप्रेसिव। आपका क्रिएटिव एबिलिटीज़, गिफ्ट्स, ओके, सब कुछ बहुत हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। या डेफिनेटली। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ मुझे हीलिंग ओके, हीलर मुझे वैसा ही एनर्जी मिल रहा है तब से एंड इट्स अ वेरी लकी काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल विद सेजिटेरियस। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आप में से बहुत लोग सेजिटेरियस हो शायद। ओके, सेजिटेरियस हो, मे बी लिब्रा है यहाँ पे, जेमिनाई है, एरीज है,
स्पाइसीज है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। वर्गो है, कैंसर है यहाँ पे, एक्वारियस है, लियो है, टॉरस है, ओ माय गॉश देयर इज एवरीथिंग एक्चुअली। स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू, या दैट्स इट, ओके। विंटर कैप्रिकॉर्न भी है फॉर सम ऑफ यू, okay. I'm seeing almost everything to be honest, but these are very specific, okay. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.